नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, क्रिकेटर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं और अब उनको 1 साल की सज़ा और वो भी सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक रोड रेज केस में। और जो ये फैसला आया है ये काफ़ी अहम इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणियां इस पूरे मामले में की हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को सरेंडर करना है, सुप्रीम कोर्ट में वो कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं कि उनको 4 से 6 हफ्ते मिल जाएं सरेंडर करने के लिए। तो फिलहाल वो कोशिशें उनके वकीलों की तरफ से जारी हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मई में उनको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के जो रिव्यू पिटीशन पर एक बड़ा फैसला सुनाया और अपने ही फैसले को बदल दिया है। 1000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ अब उनको 1 साल की सज़ा भी सुनाई है और सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत सारी अहम टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवजोत सिंह एक जो हाथ है वो भी हथियार हो सकता है, ख़ासतौर पर जब कि वो हाथ किसी मजबूत आदमी का हो, किसी क्रिकेटर का हो, किसी पहलवान का हो, किसी खिलाड़ी का हो और किसी जवान आदमी का हो और उस हाथ से एक किसी कमज़ोर पर उम्रदराज व्यक्ति पर, बुज़ुर्ग पर हमला किया जाए जो कमज़ोर हो शारीरिक रूप से, तो वो हाथ भी हथियार बन सकता है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की स्पेशल बेंच का ये फैसला है। और अहम बात यह है कि जो स्पेशल बेंच है इसने अपने फैसले में कहा है कि जो सिद्धू उस समय जब वो क्रिकेटर थे, खिलाड़ी थे, उनका हाथ बहुत मजबूत था और उन्होंने जिस पर अपने हाथ से प्रहार किया वो उनसे उम्र में दुगना था, शारीरिक रूप से भी उनके समान नहीं था। 65 साल का वो व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से कमज़ोर था और जब सिद्धू ने उन पर हमला किया तो इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब उन्होंने उनके हाथ से वार किया तो उनकी मौत भी हो सकती थी, उनको नुकसान हो सकता था और खासा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ सकता था। तो ये बड़ी टिप्पणियां की हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए हल्की सज़ा दी जाती है तो समाज और पीड़ित जो अपराध के शिकार हैं उनके मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास कम हो जाता है और उनके मन में ज़्यादा भय हो जाता है सिस्टम को लेकर। इसके साथ साथ धर्मशास्त्र की बात की है, संस्कृत का श्लोक लिखा है 24 पेज के अपने फैसले में और कहा है कि 24 पेज के इस फैसले में कहा है कि प्राचीन धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो पापी है उसको उचित सज़ा दी जानी चाहिए, उसकी उम्र, समय और परिस्थिति के हिसाब से उसके और इसके लेकिन ऐसी भी सज़ा नहीं दी जाए कि उसके प्राण निकल जाए, लेकिन एक सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे वो प्रायश्चित कर सके और अपने आप की शुद्धि कर सके, ये भी लिखा है। और साथ ही साथ कहा कि जो 2018 में उनको 1000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था और इस तरह का उनको जो रहम उनके प्रति दिखाया गया, जो दया करुणा उनके प्रति कोर्ट ने दिखाई, वो सही नहीं थी। इससे पीड़ितों खासतौर पर जो परिवार हैं वो और समाज में गलत संदेश जाता है, न्यायपालिका के प्रति और सिस्टम के प्रति उनका विश्वास कम होता है, ये कहा गया है। इसलिए 1 साल की सज़ा उसमें बढ़ा दी गई है। तो सवाल ये है कि काफ़ी उठापटक काफ़ी लंबे वक्त तक ये चला। 1988 की ये घटना है जब पटियाला की एक पार्किंग में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक साथी रुपिंदर सिंह संधू की पार्किंग में रोड रेज में झगड़ा हुआ था और इसके बाद सिद्धू ने एक घूसा जो है मुक्का वो बुजुर्ग जो थे गुरनाम सिंह उनको मारा, जिससे वो गिर पड़े, उनकी मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ साफ नहीं आया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 1999 में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन पुलिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची और 2006 दिसंबर में हाई कोर्ट ने 3 साल की सज़ा उनको सुनाई और सरेंडर करने को कहा 10 जनवरी तक। इसके बाद 10 जनवरी 2007 में 11 जनवरी को उन्होंने सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 12 जनवरी को यानी एक दिन बाद ही सिद्धू को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद लगातार ये कोर्ट में पेंडिंग रहा। 2018 में अप्रैल में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था। नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना था कि ये हत्या के प्रयास और गैर हत्या का कोई मामला नहीं बनता, ये साधारण सा मामला है। उनको नहीं पता था कि मौत हो जाएगी, ना वो उनको जानते थे, ना उनके पास कोई हथियार था, ना वो उनको ये पता था कि उनसे झगड़ा होगा और ये सब अनजाने में उनसे हुआ। ये तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन पंजाब सरकार यानी पुलिस कह रही थी कि ये एक बड़ा मामला है
और ऐसे में लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। पीड़ित पक्ष भी पहुंचा था, उन्होंने कहा था इसे हत्या का मामला माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में 323 यानी लापरवाही से हुई मौत का मामला इसको माना और 1000 रुपये जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया। तो इसके बाद पीड़ित पक्ष दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने मांग की कि इस मामले में उनकी सज़ा बढ़ाई जाए और इसे आगे सुनवाई की जाए। सितंबर 2018 में ही कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का अपना इरादा जता दिया और कहा कि खुली अदालत में वो सुनवाई करेंगे, और साथ ही साथ एक बात साफ कर दी कि कम से कम 323 जो आईपीसी के तहत जो सज़ा हुई है यानी लापरवाही से हुई मौत का, उस पर वो बहस नहीं करेंगे। सज़ा इसी प्रावधान के तहत रहेगी, लेकिन सज़ा कितनी दी जाए या जेल की सज़ा दी जाए या ना दी जाए, इस पर वो आगे सुनवाई करेंगे। और इसके बाद एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और मार्च में इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सिद्धू ने एक बार फिर कहा कि उन्हें जेल ना भेजा जाए। उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, वो क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं, देश के लिए खेले हैं, उनका कैरियर बेदाग है, उन्होंने कभी कोई आपराधिक इतिहास उनका नहीं है। ऐसे में ये ध्यान रखा जाए और अदालत उनको जेल की सज़ा न दे। लेकिन पीड़ित पक्ष का मानना था कि इसको हत्या का मामला माना जाए। उन्होंने एक बुज़ुर्ग की हत्या की है, उनको पता था कि उनको मारेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी, और ये सब तमाम दलीलें दी गई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और अब जब फैसला आया है तो सिद्धू को 1000 रुपये का जो जुर्माना था वो तो बरकरार रहेगा। 1 साल की सज़ा के आदेश भी दे दिए गए हैं और कहा गया है कि कठोर कारावास उनको एक सज़ा काटना पड़ेगा। तो सिद्धू के पास अपील का कोई विकल्प नहीं है, हालांकि वो क्यूरेटिव फाइल कर सकते हैं। तो फिलहाल सिद्धू वक्त चाहते हैं सरेंडर के लिए। सुबह यहाँ पर जस्टिस खानविलकर के पास अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया था कि उनको कुछ वक्त दिया जाए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन जस्टिस खानविलकर ने कहा कि एक बेंच बनानी पड़ेगी, स्पेशल बेंच, इसके लिए सीजीआई के सामने मेंशन करें। तो फिलहाल केस सीजीआई के सामने मेंशन नहीं हो पाया। बताया गया है कि जल्द ही एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे सिद्धू की तरफ से और सरेंडर करने के लिए वक्त मांगेंगे। तो कानूनी दांव पे जोड़ तोड़ अभी भी जारी है, लेकिन सिद्धू के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसने कई चीज़ों को साफ कर दिया है और उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।